ये सब कुछ एडिशनल चीजें हैं जो गूगल एड्स को बेहतरीन बनने में हेल्प करती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है डैशबोर्ड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग और आप देख रहे हैं गूगल एड्स की सबसे बड़ी सीरीज। दोस्तों हमारी ये सीरीज सबसे एडवांस सीरीज हो सकती है क्योंकि हम लोग सभी फीचर्स को बारी बारी देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग वेट कर रहे हो कि कब हम लोग गूगल एड्स की कैंपेन एक्चुअल में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी था दोस्तों प्रिपरेशन। हम लोग जो भी वीडियोस अभी कर रहे हैं वो प्रिपरेशन है कि हम लोग एक अच्छी एड कैंपेन रन करें। हमारा फोकस एक ही है कि हम लोग मिनिमम बजट में मैक्सिमम लीड्स किस तरह से लेकर आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोग प्रिपेयर रहें। जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले हमारे रेसिपीज रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना बनाते हैं। ये सब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो गूगल एड्स को बेहतरीन बनने में हेल्प करती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है डैशबोर्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज दो डैशबोर्ड देखने वाले हैं। एक डैशबोर्ड वो है जहां पर हम लोग न्यू कैंपेन रन करने वाले हैं, मतलब आज हम लोगों ने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट किया है, उसका डैशबोर्ड। और दूसरा डैशबोर्ड है जहां पर हम लोगों ने पुराने कैंपेन्स रन की हुई है, ताकि हम लोग कंपेयर करें और फीचर्स को किस तरह से यूज किया जाए वो समझें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनके लिए थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बार डैशबोर्ड के ऊपर में, और डैशबोर्ड में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। दोस्तों लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं मैं कि कंपैरिजन करेंगे अगर हम लोग दो डैशबोर्ड के ऊपर में। एक तो वो है जहां पर मैं ऑलरेडी कैंपेन रन कर चुका हूं, और दूसरा है अभी जो हम लोगों ने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है गूगल एड्स में, और उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिटेड फीचर्स है। यहाँ पे फीचर्स के नाम पे कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए तो। सेटिंग्स है, लोकेशन है, चेंज हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस टारगेट्स है और कैंपेन ग्रुप्स है। लेकिन अगर पुराने कैंपेन में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो जैसे कैंपेन्स है दोस्तों। हम लोग कैंपेन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, कैंपेन का नेम हम लोगों ने दिया था। उसके बाद एड ग्रुप्स देख चुके हैं दोस्तों, जहां पर हम लोगों ने एक ही कैंपेन के अंदर में मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर एड ग्रुप भी आप देख सकते हो। तीसरा है एड्स एंड एक्सटेंशन। मैं ये भी दिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि एड्स एंड एक्सटेंशन ये जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी देता है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप अपने किसी स्पेसिफिक फीचर्स को प्रमोट करना चाहते हो गूगल एड्स में। जो एड बनी होती है उसी एड में अगर इसको ऐड कर दो, इन फीचर्स को, एड्स एंड एक्सटेंशन को, तो आपकी एड और खिल जाती है। तो दोस्तों वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। लैंडिंग पेज जो है वो एक ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों। लैंडिंग पेज में भी लैंडिंग पेज और एक्सटेंडेड लैंडिंग पेज, इस तरह से दो चीज़ें दी हुई है। उसके बाद में कीवर्ड है दोस्तों। कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसी जगह देख पा रहे हो कि यहाँ पर सर्च कीवर्ड, निगेटिव कीवर्ड, सर्च टर्म, ऑक्शन इनसाइट, इस तरह की फीचर्स यहाँ पे दिए है दोस्तों। तो दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली। एक को कह सकते हो पॉजिटिव कीवर्ड, दूसरे को कहते हो निगेटिव कीवर्ड्स। दोस्तों कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको यूज़ करना होता है आपकी गूगल एड्स कैंपेन में, उनको कहते हैं सर्च कीवर्ड्स या फिर पॉजिटिव कीवर्ड्स। या दूसरे कीवर्ड्स वो होते हैं जिनको आपको रिजेक्ट करना है, जिन कीवर्ड्स के ऊपर में आपकी ऐड दिखनी नहीं चाहिए, उन कीवर्ड्स को कहते हैं निगेटिव कीवर्ड्स। तो हम लोग ये भी डिटेल में समझेंगे दोस्तों। अभी हम लोग डैशबोर्ड देख रहे हैं सिर्फ। उसके बाद में आप ऑडियंस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में डेमोग्राफिक्स, डेफिनेटली कोई भी एड कैंपेन आप रन करते हो तो आपको डेमोग्राफिक का एरिया को पता होना चाहिए। आप मुंबई में करना चाहते हो या दिल्ली में, या दिल्ली में कौन सा वो स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आपकी ऐड दिखनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ऑडियंस में समझ में आएगा। उसके बाद में है आपका प्लेसमेंट। दोस्तों प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पर दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको प्लेसमेंट की भी यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं। और फाइनली है सेटिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीचर्स अवेलेबल है वो न्यू कैंपेन में डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि वो फीचर्स कहाँ पर है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ है कि ये जो एड ग्रुप्स, एड एक्सटेंशन, कीवर्ड्स जैसी चीज़ें हैं जो वो आप कैंपेन रन करते वक्त भी क्रिएट कर सकते हो। और लेकिन अगर आपको या कीवर्ड रिसर्च पहले ही करना है तो आपको टूल्स एंड सेटिंग में आना है, और यहाँ पर आपको दिखेगा प्लानिंग। प्लानिंग में आपको दिखेगा कीवर्ड प्लानर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड प्लानर। आज भी मल्टीपल फ्री और पेड टूल्स अवेलेबल होते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, लेकिन कीवर्ड प्लानर का जवाब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड में कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हो। हम लोग जब देखें करने वाला है कीवर्ड प्लानर, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से कीवर्ड प्लानर का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेकर आप अपनी ऐड को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। ये कीवर्ड प्लानर सिर्फ आपके ऐड के लिए ही काम में नहीं आता है। तो आप अगर अपनी नीश फाइनल करना चाहते हो या किसी कीवर्ड पे ब्लॉग लिखना चाहते हो, तब भी आप ये कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके
अपने कीवर्ड्स को ढूंढ कर उन पे ब्लॉग लिख सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम रीच मिले। दोस्तों सबसे शुरुआत करते हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको बिलिंग सेक्शन। अगर आप दोनों सेक्शन में आओ, पुरानी ऐड में भी अगर आ जाओ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दोनों सेक्शन में सेम फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और सेम अप्लीकेबल टू न्यू कैंपेन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। दोस्तों बिलिंग सेक्शन में अगर आप आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड ऐड करने हैं। मतलब ये होता है दोस्तों कि ये फीचर्स जो यहाँ पर अवेलेबल है पुराने एड्स अकाउंट में, वो नए एड अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन टूल्स एंड सेटिंग सेम है। तो दोस्तों हम लोग जो कैंपेन रन करने वाले हैं, अगर हमारे पास में नए एड्स अकाउंट में यहाँ पर फीचर्स नहीं है लेफ्ट हैंड में, इसके बावजूद हम लोग टूल्स एंड सेटिंग के फीचर्स को यूज़ करके बहुत अच्छी तरह से कैंपेन रन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये जो टैब्स है, बिलिंग, सेटअप, मेजरमेंट, बल्क, एक्शन, शेयर्ड लाइब्रेरी, प्लानिंग, होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले आते हैं बिलिंग सेक्शन में, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग समरी। और बिलिंग सेक्शन में आपको अपने क्रेडिट कार्ड ऐड करने होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग पुराने अकाउंट में चले तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिलिंग सेक्शन में मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड पहले से ऐड करके रखे हुए हैं और उसी के थ्रू कैंपेन रन करती है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अलावा यूपीआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है अभी, और उसके थ्रू भी गूगल एड्स में अपनी कैंपेन रन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वीज़ा का कार्ड लगा हुआ है, साथ में मैंने यहाँ पर मेरिडियन स्कूल कैंपेन के लिए, मतलब मेरे जो क्लाइंट है उनके लिए ये कैंपेन, ये ऐड अकाउंट क्रिएट किया था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि आप मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो क्लाइंट वाइज। एक क्लाइंट में आप दूसरे क्लाइंट की कैंपेन मत रन कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में जब आप स्टेटमेंट निकालते हो, वो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ से आप अगर मैनेज पेमेंट मेथड्स या फिर रिव्यू ट्रांजैक्शंस करते हो तो ट्रांजैक्शन आपको सिंगल क्लाइंट की मिलेगी, तो ये ट्रांजैक्शन आपको शेयर करने होते हैं अपने क्लाइंट के साथ में, तो कंफ्यूजन कम होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स, क्लाइंट्स आप एक ही ऐड अकाउंट के थ्रू मैनेज करते हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग नए ऐड ग्रुप में, नए कैंपेन में। यहाँ पर मैंने अभी तक क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है दोस्तों, लेकिन उसको अभी तक मैंने सिक्योरिटी कोड ऐड नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ कि मुझे और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो देख सकते हैं हम लोग मनी ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मैं सेकंड, थर्ड जितने क्रेडिट कार्ड मैं ऐड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, और मैं क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट भी कर सकता हूँ कि किस क्रेडिट कार्ड के अंदर में मुझे कैंपेन रन करनी है। कई सारे न्यू यूजर्स को पेटीएम का वॉलेट इनिशियली मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप 100-150 रुपये भी गूगल एड्स के ऊपर में खर्च कर दोगे तो आपको पेटीएम का अकाउंट मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम से आप अपने 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये जो भी कैंपेन का बजट है वो ट्रांसफर कर सकते हो और आप अपनी कैंपेन रन कर सकते हो। दोस्तों कैंपेन रन करने से पहले या कैंपेन रन करने के बाद भी आप क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों देखते हैं टूल्स एंड सेटिंग में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में हम लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पर समरी क्या होती है, ट्रांजैक्शन डिटेल निकल सकती है, सेटिंग जाके देख सकते हो, और प्रमोशन कोड्स कुछ अवेलेबल है गूगल एड्स की तरफ से, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सेटअप में अगर हम लोग आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बिजनेस डेटा, पॉलिसी मैनेजर, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, गूगल के कुछ रूल्स, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट्स है जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आके आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स G4 फायरबेस, मतलब इन अकाउंट्स के साथ में अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हो तो आपके गूगल एड्स अकाउंट, आपके रिजल्ट जो होते हैं वो गूगल एनालिटिक्स में दिखना शुरू हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे और एक चीज़ है दोस्तों जो आप देख सकते हो, यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब के ऊपर में ऐड रन करना चाहते हो तो आपको अपना यूट्यूब यहाँ पर लिंक करना होगा। यूट्यूब अकाउंट जो होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को ऐड चैनल करोगे आप और अपना चैनल यहाँ पे सर्च करोगे, उसके बाद में चैनल ऐड कर दोगे और उस कोड को ऐड करने के बाद आपका यूट्यूब अकाउंट यहाँ पर वैलिड हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप यूट्यूब अकाउंट के ऊपर में अगर आपको गूगल एड्स के थ्रू ऐड रन करनी है तो पहले आपको अपने यूट्यूब अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना होगा। और तीसरा है दोस्तों मेजरमेंट। मेजरमेंट में कन्वर्जेंस, गूगल एनालिटिक्स, एट्रीब्यूशन। दोस्तों तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेटअप में भी मैंने कहा कि गूगल एनालिटिक्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का डेटा आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप गूगल एड्स के अकाउंट में मैंने डायरेक्टली शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि वो गूगल एड अकाउंट एडेड है मेरा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली गूगल एड्स के ऊपर में जो भी चीज़ें हो रही है वो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो गूगल एड्स के अकाउंट के थ्रू मैं गूगल एनालिटिक्स में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अपने गूगल एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के थ्रू जो यूज़र्स मेरी वेबसाइट के ऊपर में आ रहे हैं उनके डिटेल्स मैं यहाँ पर जाकर चेक कर सकता हूँ कि वो कौन से पेज पे विजिट कर रहे हैं, कौन से पेज से आप वो कितना देर तक रुक रहे हैं, उनके पेज व्यूज़ क्या है और कितना टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर वो आ रहे हैं, सेशंस कितने अरेंज कर रहे हैं, बाउंस रेट क्या हो रहा है, ताकि मैं उनको एनालाइज कर बेटर गूगल एड्स कर सकूँ। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है अगर आप गूगल एड्स के थ्रू एड रन कर रहे हो और उसके लिए आप किसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑडियंस को बार बार दिखाना चाहते हो, जैसे आपके साथ होता है,
आपको एक ऐड बार बार दिखना शुरू हो जाती है अगर आपका इंटरेस्ट हो। आप अगर उस ऐड के ऊपर में जाओ तो उस तरह के एड्स, मल्टीपल एड्स आपको दिखानी शुरू हो जाती है। उसी को कहते हैं दोस्तों कन्वर्जेंस। अगर आप अपनी ऑडियंस को रीटारगेटिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज, जब तक वो परचेस करना ले, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन सेक्शन में आना जरूरी है। कन्वर्जन सेक्शन को कैसे यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन डैशबोर्ड में ये भी अवेलेबल है। वेल इन एडवांस आप कन्वर्जन का ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियसली कोई एड रन की है तो उस ऑडियंस को फिर से एक बार टारगेट करना है, तो आप उसको कन्वर्जन में यूज कर उनको, उस ऑडियंस को अपनी एड कैंपेन में ऐड कर सकते हो। कैसे करना है मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाला है दोस्तों। उसके बाद में बल्क एक्शंस में अगेन से यहाँ पर रूल्स, स्क्रिप्ट, अपलोड, ये कोई खास काम का नहीं है दोस्तों, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो पुराने एड्स में यहाँ पर ऑडियंस का एक टैब दिया हुआ है। उसी तरह से अगर मैं न्यू एड अकाउंट के थ्रू ऑडियंस को टारगेट करना है वेल इन एडवांस, पहले ही एड शुरू होने से पहले, तो मैं यहाँ पर जाके ऑडियंस मैनेजर में जाकर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। उसके बाद में बिड स्ट्रैटेजी है दोस्तों, कि आपका बजट क्या होगा और बिडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह, सीपीसी, सीपीएल, सीपीएस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। आप पे पर क्लिक की ऐड करना चाहते हो, आप पे पर 1000 इंप्रेशंस की ऐड करना चाहते हो, या आप अपनी लीड्स कन्वर्ट होने के बाद में आप पैसे पे करना चाहते हो गूगल को, ये स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। पुराने ऐड कैंपेन में आप देख सकते हो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड में ही वो फीचर मिल जाएगा ऑडियंस के अंदर में, लेकिन यहाँ पर आपको शेयर्ड लाइब्रेरी में वो फीचर अवेलेबल है। तो दोस्तों फाइनली है परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रिच प्लानर और एड प्रीव्यू डायग्नोसिस। दोस्तों कीवर्ड प्लानर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसे एक्चुअल में रन करते हैं कीवर्ड प्लानर बिफोर गोइंग इनटू एड, वो हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोस में चेक करने वाले हैं। सो दोस्तों ये है आपका डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड को यूज कर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो दोस्तों, जो आप ऐड करते वक्त भी कर सकते हो। दोस्तों मैं अगर न्यू कैंपेन यहाँ पर रन करता हूँ और रन करते वक्त भी मुझे मल्टीपल फीचर्स दिखाई देंगे जो हम लोगों ने कीवर्ड से रिलेटेड हो, या फिर एक्सटेंशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका ऑडियंस और डेमोग्राफिक से रिलेटेड हो। लेकिन आप ये एडवांस में भी कर सकते हो, और चाहो तो आप जब आपकी कैंपेन रन होगी तब भी कर सकते हो। दोस्तों ये इट्स अप टू यू, अगर आप एडवांस में करते हो तो ये डेटा आप कैंपेन के अंदर में फेच कर सकते हो। कैसे करना है हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आपको डैशबोर्ड क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर फीचर्स अवेलेबल है पुराने अकाउंट में और नए अकाउंट में, आपको समझ में आ गया है। सो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स गूगल एड्स की सीरीज का ये 5th पार्ट जहाँ पे डैशबोर्ड देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में अपने लव्ड वन के साथ में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी पता चले गूगल एड्स की सीरीज हम लोग फास्टर रेट में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 3 वीडियोज आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपका कोई भी कंसर्न हो मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। मेरा ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे चैटिंग में जाकर पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वेल इन एडवांस वीडियोस मिलता रहे, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। सी यू सून, बाय बाय।